गढ़वा जिले के केतार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य धर्मराज पासवान ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शहीद भाई बनिहार कार्यक्रम में कंबल लेने गए बुजुर्ग कई शाह की मौत आयोजकों की लापरवाही का नतीजा है। आरोप है कि कार्यक्रम में लोगों को लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए, लेकिन लौटते समय बुजुर्गों को साधन नहीं मिला, जिससे वे देर शाम तक ठंड में फंसे रहे। कड़ाके की ठंड के कारण उनकी मौत हो गई। धर्मराज पासवान ने भाजपा नेता भानु प्रताप शाही का पर जिम्मेदारी तय करने, निष्पक्ष जांच कराने और मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो झामुमो। जरूर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि कल जो शहादत दिवस भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2010 में जो घटना घटी थी, 30 बनिहार शहीद हुए थे भगवान घाटी में, उसके श्रद्धांजलि देने के लिए भानु प्रताप शाही और भाजपा के द्वारा वहाँ पर जो कार्यक्रम कल रखा गया था वो बहुत ही निंदनीय है। चूँकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2010 में घटना हुई थी, इसके बाद से लेकर आज तक कल इनका पोस्ट देखे थे भाजपा के लोगों का कि 16वीं जयंती हम मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से और ख़ास करके भानु प्रताप शाही से, उनके गुर्गों से, कि जब 16 साल के दरमियान क्या आप जो हमारे भूया परिवार का टोला है, कितने बार आप वहाँ गए, उनके दुख सुख के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कभी भी भौतिक सत्यापन भानु प्रताप शाही न उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं किया गया। उनमें इतनी हिम्मत 16 साल के अंदर नहीं आ गई कि वो जा कर के भूया परिवार का जो डामर टोला है वहाँ जाए, उनकी दुर्दशा को देख पाए। और हमने सुना कल एक दो नेता भाषण दे रहे थे वहाँ पे कि न 484 का चलेगा न 786 का चलेगा। मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन दोनों नेताओं को कि ये 81 है, न 786 है, न 484 है। विधानसभा 81 है और 81 की जनता क्रांतिकारी जनता है और ख़ास करके केतार की भूमि माँ भगवती की भूमि है। यहाँ से उनको उल्टा आशीर्वाद माँ भगवती ने दिया है और इस बार चुनाव हारे हैं। दूसरी बात कि जो कल उस कार्यक्रम में घटना घटी है, हमारे काका आदरणीय जो कई साहू जी थे ताली के रहने वाले, बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं तो इस पर मेरा सवाल है कि कल वो कंबल लेने के लिए अपने घर से गए हुए थे और देर रात तक जब कंबल नहीं मिला, और आप लोगों को माध्यम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि गाड़ी भेज करके रैली की तरह बुलाया गया था और जाने वक्त लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिल पाई। इसके कारण कई काका हमारे वहाँ छूट गए और देर रात तक एक कंबल के इंतजार में, जब उनको कंबल नहीं पड़ पाए तो हमको तो लगता है कि ठंड से ठिठुर के डेट किए हैं। जब उनके कार्यकर्ताओं भानु प्रताप के गुर्गों के द्वारा देखा गया कि एक पहले 30 घटना हुई थी, श्रद्धांजलि सभा मना रहा था, 31वां मनाना पड़ेगा। तो मैं निश्चित रूप से बोलना चाहता हूँ जवाबदेही के साथ, क्योंकि मैं पार्टी का केंद्रीय समिति सदस्य हूँ, कि भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई काका को मेन रोड से उठा करके, चूंकि ठंड के कारण जो डेथ किए थे, उनको पानी में अपने शख्स को छुपाने के लिए फेंक दिया गया है। इसको तो पहले जांच का विषय है। मैं मांग करता हूं मीडिया के माध्यम से कि इसका जांच होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए ना, अगर हम कार्यक्रम के लिए बुला रहे हैं, भानु जी बुला रहे हैं, उनके लोग बुला रहे हैं, तो जब वहाँ कई काका का डेथ हुआ है तो 10 लाख का मुआवजा हम अपनी ओर से, अपने कार्यकर्ताओं की ओर से, केतार प्रखंड की ओर से मांग करता हूं कि भानु प्रताप शाही उनके परिवार को 10 लाख रुपया पैसा दे। इसके बाद जो सरकार की, हमारे माननीय विधायक की, हमारी पार्टी की जो जवाबदेही है, हम लोग अपना निर्वहन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भानु जी का जहाँ भी कार्यक्रम हुआ है, आप तो भाई मीडिया के बंधु हैं, निश्चित रूप से वहाँ कोई न कोई कैजुअलिटी निश्चित रूप से हुआ है। अभी जब टाउनशिप में वो नाच गान करा रहे थे, देखे होंगे वीडियो वायरल हो रहा है कि भानु जी नाच रहे थे, जो नृत्यांगना के साथ डांस कर रहे थे, भानु जी गोदी में उठाकर गुड्डू सिंह नचा रहे थे। उस दिन हमारे यहाँ के एक हरिजन परिवार के, हमारे दलित परिवार के एक नेता थे, कमांडर से वो भेजे थे और एक्सीडेंट हो जाता है, उनका दोनों पैर टूट जाता है। भानु जी उसमें 5000 का उनको मदद नहीं करते हैं। यही धर्मराज पासवान खरौंजी का भवनाथपुर के बेटा, उनको पूरा पैसा लगा करके उनको पैर ठीक कराया। आज हमारे बीच नहीं, उनका भी निधन हो गया है। खास करके जो भी इनके आता है, मेरे तो अपशगुन व्यक्ति है भानु जी। और वैसे नेताओं को मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये तो छोटे राजा मियाँ, ताहिर मियाँ और छोटे मियाँ, कल बात आई है। मैं वैसे नेताओं को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, और खास करके वैसे लोग जो जिला परिषद के चुनाव लड़ते हैं और जनता उनको धूल चटाती है। और एक लोग वैसे लोग हैं जिनका बहनोई मैं स्वयं हूँ, जो तीसरा बोल रहे, तीसरा मियाँ, छोटे मियाँ,
ये छोटे मियाँ उन नेता का बहनोई है, उनसे पूछ लीजिएगा। जब बहन को बहनोई मियाँ के साथ देख सकते हो, मुस्लिम के साथ देख सकते हो, तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं। अगर मैं मियाँ हूँ तो उनका बहनोई भी हूँ, जो छोटे मियाँ बोलते हैं। आप लोग पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा उनसे, वो भी कहेंगे कि धर्मराज पासवान मेरा बहनोई है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कनर्गल बयानबाजी से। और एक लोग बोल रहे थे कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सुधर जाओ तुम लोग। ये क्रांतिकारी भूमि है, केतार खरौंदी भवनाथपुर की भूमि। यहाँ के हमारे कार्यकर्ता जरूरत पड़ी तो लाठी उठाएंगे, एक एक को पीट के भगाएंगे। और दूसरी बात कि मैं नसीहत देने आया हूँ आपके इस धरती से, खास करके भानु प्रताप शाही को, कि जब इनके अंदर अगर हिम्मत है, समाज सेवा का जुनून है, तो भूइयाँ परिवार के बीच में चले, हम भी चलते हैं और वहाँ डिबेट कर लें कि इस मिट्टी पर कौन काम किया। जब हमारी भाभी चेयरमैन